अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम जी 522 का लेसन 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 2 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक 7 है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसमें 3 हेडिंग्स यूज़ की गई हैं। एक फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है, देन दूसरा ग्रामर एक्विजिशन है और तीसरा जो है वो इनेटनेस के बारे में है। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक्स को मैं भी लेक्चर जो है वो 3 छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड कर दूँगी ताकि मुझे भी एडिट करने में मसला ना हो और आप लोगों को भी देखने में ज़्यादा बोरियत ना हो। ठीक है, आज का जो हमारा ये टॉपिक 7 है, इसमें हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 7 स्टार्ट करने से पहले ऊपर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या बताया गया, लैंग्वेज की डेफिनेशन दी गई है कि लैंग्वेज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन मैनुअल or written symbols by mean of which human beings as member of a social group and participants in its culture express themselves। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि लैंग्वेज बेसिकली है क्या। ये सिंबल्स हैं ह्यूमन एक्सप्रेशन के लिए इन स्पीच, राइटिंग और जेस्चर्स। ठीक है, विद इन अ सोसाइटी कल्चर। उसके अलावा जो मेन डेफिनेशन है वो हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग बताई गई है। वो एक इंग्लिश फोनेटिशियन और लैंग्वेज स्कॉलर था। उसने क्या बताया था कि लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ by means of speech sound combined into words combined into sentences, the combination answering to that of ideas into thoughts। अच्छा जी, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बताया गया कि लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग जो है वो वर्ड्स का, साउंड्स का और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ख्यालात, अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह हम ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा वो क्या बता रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा जी, लैंग्वेज डेवलपमेंट ये है कि बच्चे किस तरह समझना और बात करना सीखते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो चिल्ड्रन की अर्ली स्टेज को ही कवर करेगा। ठीक है, अब टॉपिक 7 स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। पहले इसमें क्या बताया गया कि द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स व्हेन चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट वर्ड। ठीक है, एक्विजिशन ज़ुबान का जो हसूल होता है वो कब शुरू होता है? जब बच्चे अपने पहले अल्फाज सीखते हैं। ठीक है, अमूमन 10 से 12 माह की उम्र में। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया, आपने इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि हाउएवर चिल्ड्रन शो दैट दे हैव कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ एज सून एज दे आर बोर्न। इसमें क्या बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो ज़ाहिर करते हैं कि वो पैदा होते ही कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ रखते हैं। किस तरह से ज़ाहिर करते हैं? फॉर एग्जांपल, एट फर्स्ट चिल्ड्रन क्राई टू बी नोटिस्ड। जब वो रोते हैं, ठीक है, तो बाहर वाला कोई आउटसाइडर है, ठीक है, वो उसको रोना ही समझेगा, बट जो उनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उनके साउंड में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, उनके रोने के साउंड में फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि आया कि बच्चा भूखा है या उससे कोई मसला है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पेरेंट्स जो होते हैं वो इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके मुताबिक जो है वो बच्चे की ज़रूरत को जो है वो पूरा करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि दिस इज़ नॉट अ लिंग्विस्टिक एबिलिटी बट रैदर अ फर्स्ट साइन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी नहीं है बल्कि राब्ते की पहली अलामत है। उसके बाद इन्फेंट्स एज यंग एज अ फ्यू वीक ओल्ड शो द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोस्ट इंट्रिकेट एंड एक्यूरेट साउंड। इसका क्या मतलब है कि चंद हफ्तों के बच्चे जो होते हैं वो इंतहाई जो कॉम्प्लेक्स पेचीदा साउंड्स होते हैं और दुरुस्त जो आवाज़ें होती हैं उनके दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत को ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, शोइंग दैट दे आर रेडी टू अडेप्ट एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एज देयर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो दुनिया की किसी भी ज़ुबान को अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मादरी ज़ुबान के तौर पर ढालने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या होता है कि चिल्ड्रन लॉस्ट देयर एबिलिटी व्हेन दे हैव स्टार्टेड टू अप्लाई द लैंग्वेज इन देयर एनवायरनमेंट एज देयर नेटिव लैंग्वेज। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज एनवायरनमेंट में ढलते ही जो है वो ये सलाहियत खो देते। उसके बाद लैंडबर्ग का आ जाता है, उसने कलेक्ट की थी द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन इन हिज आर्टिकल। ठीक है, उसका आर्टिकल कौन सा था? लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैट्यूरेशन। ठीक है, तो ये एक आप लोगों से मे भी पूछ सकते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा कि अगर पूछा जाए तो ये बता देना है। ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं रिपीट होता। तो इसने क्या किया था? उसने आइडेंटिफाई की थे कुछ अर्ली स्टेप्स बच्चों को लैंग्वेज के लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो उसने शेयर किए थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि एट अराउंड 12 वीक्स चिल्ड्रन बिगन स्माइलिंग व्हेन टॉक टू एंड फर्स्ट साइन ऑफ गोइंग इमर्ज। ठीक है, मतलब कि तकरीबन 12 हफ्ते जो होते हैं उनमें बच्चे इस वक्त क्या करते हैं कि मुस्कुराना शुरू कर देते हैं जब उनसे बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद 16 वीक्स की अगर बात की जाए तो उनमें क्या होता है कि चिल्ड्रन स्टार्ट पेइंग अटेंशंस टू ह्यूमन साउंड्स। ठीक है, वो इंसानी आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद 20 वीक्स ओल्ड चाइल्ड जो है वो क्या करता है कि बिगन यूजिंग कंसोनेंट साउंड्स, वो क्या करता है कि कंसोनेंट साउंड्स जो है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब कंसोनेंट साउंड्स जो हैं उनमें हमारे पास जैसे कि मामा है तो वो माँ कहेगा, ठीक है, प कहेगा, तो पूरा वर्ड नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 6 माह में वो क्या करता है कि बैबलिंग की स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बैबलिंग की स्टेज क्या होती है, ये सिंपली हमारे पास वन सिलेबल अटरेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल मामा, बाबा, तो ये इस तरह वाले वर्ड्स जो हैं वो बोल रहा होता है, ठीक है। तो ये उसके अलावा वो बताते हैं कि द बैबलिंग स्टेज इज़ एसेंशियल इन अ चाइल्ड लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस एंड चिल्ड्रन हु डू नॉट बैबल यूजली टेक अ लॉन्गर टाइम टू लर्न लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो बच्चे बैबल नहीं करते उन्हें ज़ुबान लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, ठीक है। और ये लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेज होती है। उसके बाद हाउएवर व्हेन चिल्ड्रन हु स्पीक द बैबलिंग स्टेज एक्वायर लैंग्वेज दे आर जस्ट एज फ्लुएंट एज एनी अदर स्पीकिंग चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो बच्चे बैबलिंग के मरहले या स्टेज को छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो ज़ुबान में फ्लुएंट हो सकते हैं या फिर ज़ुबान में जो एक रवानी होती है उसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एट 10 months ऑफ एज चिल्ड्रन बिगन टू इमिटेट एक्टिविटीज़ एंड अटरेंसेस फ्रॉम द पीपल अराउंड दैम। 10 माह में वो क्या करते हैं कि वो नकल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लाइक अपने पेरेंट्स को जो उन्हें डील कर रहा होता है उनको देखकर वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो they are usually not very successful in their imitation and they do not show much comprehension of the language spoken around them, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते। उसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसको मैंने हाईलाइट किया है कि जो फर्स्ट वर्ड दैट कैरी अंडरस्टैंडिंग, वो वर्ड जो अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग कैरी करता है वो अमूमन 12 months ऑफ एज में जो है वो ज़ाहिर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 months ऑफ एज की बात की गई है कि 18 माह से क्या होता है कि वो लैंग्वेज सीखने की रफ्तार जो है उनमें वो नुमाया तौर पर बढ़ जाती है, ठीक है, 18 months में। तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्या होता है, ये सीम टू माह का टर्निंग पॉइंट, ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट होता है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद द चाइल्ड सीम्स टू बी ऑन अ स्पर्ट एंड एक्वायर अबाउट 1 वर्ड पर वॉकिंग आवर until they reach 5 years of age। अच्छा जी, इन सिंपल वर्ड्स अगर बताया जाए तो 5 साल की उम्र तक जो है वो बच्चों के पास तकरीबन 2000 अल्फाज और ज़ुबान की महारत बड़ों की तरह हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ ये बताया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने ये जो इनके पीरियड्स हैं, लाइक 18 months में क्या होता है, 5 years में क्या होता है, जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि बैबलिंग, कुइंग, ये स्टेजेस किस एज में या किस टाइम पीरियड में जो जाकर स्टार्ट होती हैं, दैट्स इट। बाकी ये हमारा जो था वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का फर्स्ट हेडिंग थी। सेकंड हेडिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कीजिएगा। लाइक करने से वीडियो दूसरे यूज़र्स तक भी पहुँच पाती है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।